अयोध्या के राजमहल में राम राज्य का शुभारंभ हो चुका था। चारों ओर न्याय, धर्म और समृद्धि का बोलबाला था। भगवान राम के न्याय प्रिय और दयालु स्वभाव के किस्से जनमानस में गूंज रहे थे। लेकिन धर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाली सच्चाई को समझना भी है। इसी सत्य की परीक्षा एक साधारण लोहार के रूप में प्रकट होती है, जो राम राज्य की नींव को चुनौती देता है। यह घटना अयोध्या के दक्षिणी छोर पर बसे एक छोटे से गांव की है। गांव में धर्म लोहार नाम का एक लोहार रहता था। उसकी दुकान पर हमेशा हलचल रहती, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमय सा था। वह अपने काम में जितना निपुण था, उतना ही अपने सिद्धांतों पर अडिग। लोग कहते थे कि धर्म लोहार के पास कोई भी वस्तु टूटने के बाद यदि दोबारा ठीक हो जाए तो वह कभी नहीं टूटती। एक दिन अयोध्या से एक सैनिक उसके पास आया। वह भगवान राम के राजमहल का एक विशेष तीर लाया, जो युद्धाभ्यास में टूट गया था। धर्म लोहार ने तीर को ध्यान से देखा और बोला, यह तीर टूटने के लिए नहीं बना। इसके टूटने का कारण साधारण नहीं है। मुझे इसे ठीक करने के लिए समय चाहिए। सैनिक ने जवाब दिया, यह तीर भगवान राम का है। इसे ठीक करके जल्द ही वापस करना होगा। धर्म लोहार मुस्कुराया और कहा, यह तीर भगवान राम का है तो इसे ठीक करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन इसे ठीक करने से पहले मुझे सत्य जानना होगा। धर्म लोहार ने तीर पर कुछ चमत्कारी निशान देखे। उसे लगा कि यह तीर किसी साधारण कारण से नहीं टूटा। उसने पूरे गांव में पूछताछ शुरू की। तभी एक बूढ़ी महिला ने कहा, लोहार, सुना है कि इस तीर को दुष्ट राजाओं के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। हो सकता है इसका टूटना किसी शाप का परिणाम हो। धर्म लोहार को शक हुआ कि तीर में कोई अनहोनी शक्ति काम कर रही है। उसने तीर को आग में तपाया और हथौड़े से जांचने की कोशिश की। तभी अचानक तीर से एक तेज रोशनी निकली और एक रहस्यमय आवाज गूंजी, सत्य की राह पर चलो, सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। धर्म लोहार ने तय किया कि वह भगवान राम से इस तीर के टूटने का रहस्य पूछेगा। धर्म लोहार अपने औजार बांधकर और तीर को एक कपड़े में लपेटकर अयोध्या की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। घने जंगल, भयानक जानवर और रहस्यमय घटनाएं उसे रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। रास्ते में उसे एक साधु मिला, जिसने कहा, तुम जिस सत्य की खोज में जा रहे हो वह सरल नहीं है। भगवान राम का राज्य धर्म पर आधारित है, लेकिन क्या तुम धर्म को चुनौती देने का साहस रखते हो? धर्म लोहार ने विनम्रता से जवाब दिया, धर्म सत्य से बड़ा नहीं हो सकता। यदि यह तीर टूटा है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। मैं उस कारण को जानने के लिए यहाँ तक आया हूँ। धर्म लोहार जैसे तैसे अयोध्या पहुंचा और राजमहल के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे रोक दिया और कहा, साधारण प्रजा का राजमहल में प्रवेश नहीं है। धर्म लोहार ने उत्तर दिया, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक सत्य की खोज में आया हूँ। मुझे भगवान राम से मिलने दो। जब द्वारपाल ने उसे रोका तो धर्म लोहार ने तीर दिखाया। ये देखते ही द्वारपाल चौंक गया और तुरंत राम को सूचना दी। भगवान राम ने धर्म लोहार को अपने दरबार में बुलाया। धर्म लोहार ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और तीर को उनके चरणों में रख दिया। प्रभु, यह तीर टूट गया, कृपया मुझे इसका कारण बताएं। धर्म लोहार ने निवेदन किया। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, इस तीर के टूटने का कारण कोई शाप नहीं, बल्कि मेरा एक निर्णय है। यह तीर तब टूटा जब मैंने एक युद्ध में अनुचित तरीके से किसी पर प्रहार किया। ये मेरे धर्म का उल्लंघन था। धर्म लोहार ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन प्रभु, आप तो धर्म के प्रतीक हैं, क्या आप भी धर्म से विचलित हो सकते हैं? राम ने गंभीर होकर उत्तर दिया, धर्म का पालन करना सरल नहीं है। कई बार परिस्थिति हमें धर्म और कर्तव्य के बीच उलझा देती है। उस समय मैं भी असमंजस में था। यह तीर मेरे उस असमंजस का प्रतीक है। राम ने आगे कहा, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, यह सत्य, न्याय और कर्तव्य के बीच संतुलन है। उस युद्ध में मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कर्तव्य की दृष्टि से सही था, लेकिन धर्म की दृष्टि से नहीं, इसीलिए यह तीर टूट गया। धर्म लोहार ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या धर्म में त्रुटि की गुंजाइश है प्रभु? राम ने उत्तर दिया, त्रुटि मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करके सुधारने का प्रयास ही सच्चा धर्म है। धर्म लोहार ने कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो मैं इस तीर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। राम ने सहर्ष अनुमति दी। धर्म लोहार ने तीर को अपने औजारों से तपाया और फिर ठीक करना शुरू किया। जैसे ही तीर पूरी तरह ठीक हुआ, उसमें से एक दिव्य प्रकाश फूटा और पूरी सभा आलोकित हो गई। तीर अब और भी शक्तिशाली और अटूट हो चुका था। राम ने कहा, यह तीर अब धर्म का प्रतीक है। यह याद दिलाएगा कि सच्चा धर्म त्रुटियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने में है। धर्म लोहार अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह केवल एक साधारण लोहार नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के संदेशवाहक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसकी कहानी राम राज्य की नींव को और भी मजबूत कर गई। इस तरह भगवान राम और धर्म लोहार की यह कथा सत्य, धर्म और कर्तव्य के बीच के गहरे संबंध को उजागर करती है।